शुरू हुई। मेरी आपसे एक विनती है भाई बहनों, बिना चित्रकूट गए राम नहीं मिलने वाले। जिसको राम को पाना है उसको चित्रकूट चलना पड़ेगा, और चित्रकूट चलना है तो किसी भरत के साथ लगना पड़ेगा आपको। भरत के साथ लगो। भरत माने साधु, भरत माने संत, और जब किसी संत के साथ लग जाओगे आप तो संत आपको चित्रकूट पहुंचाएगा और राम से आपकी भेंट कराएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा अकेले जाना मुश्किल है, चित्रकूट बहुत मुश्किल है, दूर नगरी है, वो दूर नगरी है। संतन के संग लाग रे, किसी भरत के ऐसे महात्मा का दामन थामो और उसके संग लग जाओ, तब वो आपको राम के पास लेके पहुंचेगा जहां राम जी बसे हुए हैं। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बनी गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। शबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सबरी को जाग गयो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अयोध्यावासी सब लाखों नर नारी सब भरत जी के साथ चल रहे हैं राम जी की ओर। निषाद राज गुह भी राम भरत जी के साथ हो लिया, मैं भी आपके साथ चलूंगा राम जी के पास। सब बड़ी भारी सेना के साथ, लाखों नर नारियों के साथ भरत जी राम की ओर चले। लेकिन एक बात और ध्यान दे के सुनो, राम जी के पास जाना इतना आसान काम नहीं है, बीच में कुछ परीक्षाएं भी होती। चल तो रहे हैं लोग राम जी को पाने के लिए, लेकिन राम जी के पास जाना इतना आसान नहीं कि जो चाहे पहुंच जाए। कुछ कसौटी होती है बीच में, कुछ जांच पड़ताल होती है, कुछ परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं को जो पार कर पाता है वो पहुंचता है वहां राम जी के पास तक। तो भरत जी के रास्ते में 3 परीक्षाएं हुई हैं। 3 परीक्षाएं पास कर लो तो आप राम को पा सकते हो। पहली परीक्षा हुई इलाहाबाद में, माने प्रयागराज में भरत जी की। जब भरद्वाज जी भरत जी को पाए, भरद्वाज जी ने प्रयागराज में भरत जी के लिए इतनी सुविधाएं इकट्ठा कर दिया, इतनी सुविधाएं उनके लिए, बढ़िया एसी रूम, स्वर्ग जैसी सुविधा भरत जी के निवास के लिए, भरत जी के आराम करने के लिए सब धरती पर उतार लिया। और भरत जी से कहा विश्राम कर लो भरत जी, रात हो गई, विश्राम करो तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सुविधाओं की उपलब्धि ये भगवान को पाने के रास्ते की पहली बाधा है। जब आप भगवान को पाने के लिए बढ़ोगे ना तो आपके रास्ते में बड़ी बड़ी सुविधाएं, बड़ी बड़ी संपत्तियां, एक से एक फैसिलिटीज, एक से एक आपके आगे खड़ी की जाएंगी। कंचन कामिनी, ये सब सुविधाएं हैं संसार की। और ध्यान देके सुनिएगा, जो संसार की सुविधाओं में फंस गया, जो सुविधाओं में अटक गया, वो राम को पाने से फिर चूक जाता है, रह जाता है। बड़े प्यारे एक कथावाचक है रमेश भाई ओझा, नाम सुने हो, कथा सुने हो, तब ठीक। रमेश भाई ओझा जी को मैं सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, बोल रहे थे कि भगवत प्राप्ति में 2 बड़ी जबरदस्त बाधाएं हैं। 2, एक सुविधा और दूसरे दुविधा। जो सुविधाओं में अटक गया वो भगवान से चूक जाएगा, और जो दुविधा में फंस गया तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली और न राम। भरत जी के सामने प्रयागराज की धरती पर भरद्वाज जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग जैसी सुविधाएं उतार दी और भरत जी से कहा विश्राम कर लो तब आगे बढ़ना सवेरे। अब यहां पर लिखा है कि भरत जी रात भर सुविधाओं के बीच में रहे, लेकिन कहीं अटके नहीं, फंसे नहीं। मेरी भी आपसे विनती है, सुविधाओं का सेवन जरूर करो, सुविधाओं का यूज जरूर करो, लेकिन सुविधाओं में फंसो मत। जो सुविधाओं में फंस जाता है और राम से चूक जाता है, राम को पाने से रह जाता है। बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं सामने खड़ी होती हैं संतों महात्माओं के सामने,
जानते हैं इसका एक बहुत गंभीर कारण है। मैंने कहीं सुना था कि जब कोई भगवान की भक्ति में बढ़ता है ना, तो भक्ति की सौत है माया, भक्ति की सौत है माया। भक्ति और माया दो पत्नियां हैं भगवान की, भक्ति माया। जब वो देखती है वो सौत माया कि हमारी सौत की ओर जा रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो जो सौत है ना भक्ति की माया, वो डिस्टर्ब करने आती है। एक से एक सुविधाएं, सोने के ढेर, सुविधाओं के ढेर सब आगे गिरने शुरू हो जाते हैं। वो चाहती है कि हमारी सौत के पास मत जाओ तुम, भक्ति मेरी सौत है। और माया चाहती, सौत कोई चाहेगी हमारी सौत का सम्मान होगा? सौतिया डाह होता है ना, कुछ नहीं होता है कुछ। देखो एक बीमारी कोई सौतिया डाह भी होती है, एक बुखार है, एक जुकाम है, एक टीबी है, कैंसर, एक सौतिया डाह बीमारी होती है। और भक्ति और माया के बीच सौत का रिश्ता है। ये माया जब देखती है कि भक्ति में जा रहे हो तो वो डिस्टर्ब करने आती है। वो एक से एक सुविधाएं, सोने की चैन, प्लाट, ईटा, सीमेंट, सरिया, काजू के बोरे, एसी, कूलर, पंखा, और ये सब आने शुरू हो जाएं, जान लो कि अब बस भगवान मिल भय मिल भय। अब आने शुरू भले हो जाए, आएंगे, नियम है वो आएंगे, बाधा है वो, लेकिन इसमें जो फंस जाएगा वो रह जाएगा। इससे आगे बढ़ना, आपको फंसना नहीं इसमें से। आपने एक बात सुनी होगी, हलवाई की दुकान पर जब जलेबी बनती है, जलेबी, तो वहां पर एक आइटम होता है चाशनी, कढ़ाई में बनता है डुबाने के लिए जलेबी को। तो चाशनी के पास दो लोग आते हैं, कढ़ाई के पास, चींटी और मक्खी। चींटी आती है, चोंच बढ़ा करके अपने मतलब भर को ले लेती है, फंसती नहीं है। आती तो है, लेती है वो भी रस, स्वाद लेती है, लेकिन आई साइड से खड़ी हुई, चोंच बढ़ाई, दूर से पी लिया मतलब भर को, निकल ली। और मक्खी बहन आती वह खाने ही है, लेकिन पूरी करहिए पी जाए हम उठा के, इनके चक्कर में कूद पड़ती हूँ। कूद पड़ती हूँ तो क्या होता, पी पाती हैं क्या? पी पाती हैं, वो हम बूढ़ मर जाती हैं। ये संसार की सुविधाएं जो है ना भाई बहनों, ये चाशनी कढ़ाई है, यूज करो चींटी की भांति। मक्खी बनने की चेष्टा किया जिसने, वो इस संसार के बाहर निकल नहीं पाएगा, इसमें डूब के मर जाएगा। और भगवान तो उधर मिलते हैं, इधर कुछ नहीं, इधर माया काली। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। यहां संसार में भगवान नहीं, खाली माया भरी पड़ी है। संसार के पार भगवान है, चलो उस पार चलें, साजन मेरा उस पार है, यहां खाली माया की चाशनी की कढ़ाई है। सो भाई बहनों, भरत जी रात भर भरद्वाज जी के आश्रम पर सुविधाओं के अंबार के बीच में रहे। स्वर्ग जैसे सुविधाएं सब उपलब्ध थी संसार में, भरत जी एक सुविधा का यूज नहीं किए, रात भर राम राम करते रहे माला लिए। और सवेरा हुआ, भरत जी वहां से आगे बढ़े तो दूसरी बाधा एक आई, देवताओं ने बड़ी तपिश कर दिया। देवताओं ने जब भरत जी को देखा ना चित्रकूट जाते हुए, तो देवताओं को शंका हुई कि अगर पहुंच गया चित्रकूट है और राम जी को मना के ले आया वापस, तो रावण कैसे मरेगा? हमारा जीना हराम की है रावण देवताओं का, ये तो लौट आएंगे राम जी भरत जी के चक्कर में, तो कैसे रावण मरेगा? तो ये चित्रकूट पहुंच न पाए भरत हमारा, इसके लिए देवताओं ने इतनी तेज धूप कर दिया रास्ते में कि रास्ते की जो धूल थी वो सब बिल्कुल जैसे भड़भुजे के भाड़ की बालू होती ना, ऐसे तपनी शुरू हो गई। भरत जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। झलका झलक ही पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे पंकज की पंखुड़ी पर, कमल की पंखुड़ी पर ओस की बूंद पड़ी हुई हो सफेद सफेद, ऐसे भरत जी के चरणों के तलों पैर पंजों पर सब बड़े बड़े छाले पड़ गए। ये भरत जी छालों की परवाह किए बिना और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी कसौटी मित्रों है, देवता भी नहीं चाहते हैं कि आप राम को पाओ। ये देवता लोग भी बड़े स्वार्थी होते हैं, ये नहीं चाहते हैं कोई देवता कि आप राम के पास पहुंचो। ये सब चाहते हैं तो बस खाली धूपबत्ती करते रहो, सकल धूपबत्ती करते रहो, धूपबत्ती करते रहो, लड्डू लाते रहो, संतरा लाते रहो, हम चकाचक माल काटते रहें, राम को पा जाओगे। राम को पाना माने पूर्ण विराम, फिर ये सब धूपबत्ती वगैरह बंद हो जाएगी, तो इनकी सबकी जो मौज देवताओं की ये सब कट जाएगी। ये स्वार्थी देवता ये मौज मारते हैं आपके चक्कर में, ये कब चाहेंगे कि हमारी मौज कटे? वो देवता है इंद्र, जब देखा वो भगवान की पूजा शुरू हो गई गोवर्धन की, हमारी पूजा बंद कर दिया लोगों ने, तो क्या किया था मालूम? पूरा ब्रज बहा दो, भेज दिए थे बादल समर्थक। ये नहीं चाहते हमारी पूजा बंद हो, ये चाहते हैं बस खाली भोग लगाए रहो और पेड़ा लाए रहो, हम खाए चकाचक काटे रही माल, राम के बाद मत पहुंचो आप लोग। ये देवता विघ्न करते हैं ऊपर से। देवताओं ने इतनी धूप कर दिया कि भरत जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए।
लेकिन भरत जी छालों की परवाह किए बिना जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, जय माता दी चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जो छालों की परवाह नहीं करता है और चलता जाता है वही पहुंच पाता। वेद में एक मंत्र आता है मित्रों, ऋग्वेद का मंत्र है, आप इसको मेरे साथ जरा समझ के सुनो। वेद कहता है चरय वेति चरय वेति चरय वेति स मधुम बिंदती। वही उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर पाता है मैंने परमात्मा की जो चरय वेति चरय वेति चरय वेति। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सोने के पहाड़ आए चाहे छाले पड़ जाएं, चाहे कितनी बड़ी बड़ी कसौटी आए। वो कौन सा कविता है वो प्राइमरी कक्षा वाला, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी। अपने पांव के छालों को देखे बिना बढ़ते जाओगे तब मंजिल की प्राप्ति हो पाती। भरत जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े हैं, उनकी परवाह के बिना भरत जी बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार एक तीसरी बाधा और आई। जब भरत जी पहुंचे चित्रकूट के पास, राम जी को खबर लगी कि भरत आ रहे हैं विशाल सेना के साथ, तो राम जी को थोड़ी टेंशन हो गई, चिंता। अब चिंता इस बात की हुई कि भरत प्रेमी है, प्रेम मूर्ति है और प्रेमी हमको बुलाने आया है, और कहीं अटक गया जान से कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा चलना ही पड़ेगा, तो फिर भगत के वश में है भगवान, फिर रावण कैसे मरेगा, मैं तो लौट जाऊंगा भरत जी के कहने में। अब राम जी को चिंता इस बात की थी, लेकिन लक्ष्मण जी जब राम जी को चिंतित देखे, भरत जी के आने खबर सुन के राम जी चिंतित है, मेरे होते तो लक्ष्मण जी अपना धनुष संभाल लिए। राम जी मेरे होते आप चिंता न करो, दोनों भाइयों को भी जान से मार के आ रहा हूं। भूल गया है भरत कि राम के साथ लक्ष्मण भी गया हुआ है, वो सेना के साथ आपको मारने आया है। उसके मन में गद्दी के प्रति वो लालसा बढ़ गई है कि राम को मार दूं, मेरी गद्दी पक्की हो जाए। भूल गया है भरत इस बात को कि राम के साथ लखन भी गया हुआ है, और लक्ष्मण भैया धनुहा संभाल के और दोनों भाइयों को मारने को रेडी हो गए, भरत जी को मारने के लिए। ये तीसरी बाधा है बहनों, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। जब भगवान की भजन में, जब आप भगवान की भक्ति करो और आपकी भक्ति में आपका कोई सगा, लक्ष्मण जी सगे भाई हैं भरत जी के, जब आपको कोई सगा आपका इतना प्रबल विरोधी हो जाए कि आपको मारने पर आमादा हो जाए, भक्ति करते हो मंदिर जाते हो आपको मैं जान से मार डालूंगा अभी, तो दुखी मत होना। जब कोई आपका सगा बिल्कुल इतना विरोधी आपका हो जाए भजन में कि आपको जान से मारने तुल जाए हो, तो मानना बस चित्रकूट अब आ गया। अब राम जी की बाहें बिल्कुल मिलने वाली। लास्ट बाधा है ये, अपना सगा जब बिल्कुल जान से मारने तुल जाए आपको कि भाई मंदिर जाते हो कथा सुनते हो उनको गोली मार दूंगा मैं भी, तब जानना कि वो सब राम जी मिलने वाले हैं। और इसके तमाम दृष्टांत मेरे पास हैं। भरत जी को उनका सगा भाई मारने को तैयार है, प्रहलाद जी को उसका सगा बाप जब मारने को रेडी हो गया, खंभे से बांध दिया, उठा ली तलवार मारने के लिए, खंभा फट गया और राम जी मिल गए। मीराबाई को उसका सगा देवर जब मारने पर उतल गया तो मीराबाई को द्वारकानाथ की प्राप्ति हो गई। कितने दृष्टांत हैं शास्त्रों में, जब कोई अपना सगा हमको इतना विरोधी हो जाए कि बिल्कुल जान से मारने पर आमादा हो जाए, तो बस मानना कि अब राम की बाहें मिलने ही वाली हैं। अंतोगत्वा भरत जी तीनों बाधाओं को पार करके पहुंचे और चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, भक्त भगवान की मुलाकात हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। भरत और राम की दिव्य भेंट चित्रकूट में हुई। फिर कुछ सभाएं हुई,
अंतोगत्वा भरत जी ने राम जी से कहा, जब 1-2 महीना बीत गए चित्रकूट में, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि राम जी, भरत जी कुछ आपसे कहने आए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं संकोच में, आप भी कुछ पूछते नहीं हो। तो राम ने भरत जी को आज्ञा दिया, भरत जी तुम क्या कहने आए हो, जो कहोगे मैं वही करूंगा, बोलो। तो भरत जी ने कहा, गुरु ठाकुर जी, भक्त भगवान को आज्ञा दे कि मैं ये चाहता हूं, ये भक्ति ही नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता हूं ठाकुर जी, बस मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूं। क्या? तो भरत जी बोले, जय विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मान होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। और भरत भैया ने, भरत माने भक्त, और ध्यान देकर सुनना मित्रों, भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है वो अपने भगवान पर कुछ थोपता नहीं है कि हम ये चाहते हैं। भरत जी यहां पर कुछ नहीं कहे कि हमें ये चाहिए, कि हम ये इच्छा लेके आपके पास आए हैं। उन्होंने बिल्कुल भगवान पर डाल दिया, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिसमें आप राजी हो ठाकुर जी, वो आज्ञा हमको दो, हम वही आपका आदेश पूरा करेंगे। तब भगवान राम ने भरत जी से कहा कि भैया भरत, हालांकि हम तुम्हारी कोई आज तक इच्छा नहीं तोड़े हैं, लेकिन एक आज मेरी बात मान लो आप। हम दोनों के पूज्य पिताजी माने दशरथ जी महाराज 2 वचन देके स्वर्गवासी हो गए। 2 वचन दे गए हो, एक वचन में गद्दी भरत जी के लिए और दूसरे वचन में राम को 14 साल का वनवास। और इन्हीं 2 बातों के पीछे हमारे पिताजी का देहांत हो गया, इन्हीं 2 बातों के पीछे। अब सोचो भरत भैया, जिन 2 बातों को लेके हमारे पिताजी मर गए, उन्हें शहीद हो गए, उनका देहांत हो गया, इन्हीं 2 बातों के पीछे। अब अगर हम दोनों भाई अपने पिताजी की उन 2 बातों को नहीं पूरा करेंगे, तो हमारे पिताजी की जो मृत आत्मा है ऊपर जो कहीं बैठी होगी, उसको बहुत क्लेश पहुंचेगा कि मैं कैसे भी कामांध था, मैं कैकेयी के प्रेम में अंधा होकर वचन दे दिया था, जो मान लो, लेकिन मैंने 2 बातें बोल दी कि कैकेयी तुम मांगोगी दूंगा, उसने मांग लिया 2 वरदान कि गद्दी भरत जी को, राम को 14 साल का वनवास। तो मैं कैसे मांग ली हो, मैं अंधा था, मैंने वचन दे दिए थे। लेकिन क्या मेरे 4 बेटे मिलके मेरे 2 बातें नहीं पूरे कर सकते थे? अपने पिताजी की आत्मा को ऊपर क्लेश पहुंचाना हो तो इसमें कुछ छेड़छाड़ की जाए, नहीं तो मेरी इच्छा भरत भैया ये है, 14 साल बहुत नहीं होते हैं, 14 साल मैं वनवास बिता दूं आज्ञा अनुसार पिताजी की, और तुम 14 साल अयोध्या जी को संभाल लो, गद्दी संभाल लो। 14 साल के बाद हम लोग फिर मिलेंगे और फिर सब बढ़िया हो जाएगा। तो भरत जी ने कहा, ठाकुर जी आपकी आज्ञा से उधार है, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है प्रभु। क्या? कि आपके बिना मैं 14 साल अयोध्या में जिंदा रहूंगा कि मुझे भरोसा नहीं है। आपके बिना मैं जी सकता हूं, ये संभव नहीं। अगर आप चाहते हो कि 14 साल के बाद आप अयोध्या आओ जब, और आपका ये भाई आपको जीवित मिले, जिंदा मिले, तो अपनी कोई निशानी हमको दो, एक कोई चिन्ह मिल जाए आपका, उसी पे अपने मैं प्राण टिका दूंगा, और उसी चिन्ह के सहारे, उस निशानी के सहारे मैं जिंदा रह लूंगा 14 साल तक। कोई चिन्ह आपकी चाहिए प्रभु जी, तब मैं जी सकता हूं। और जो निशानी मांगी, तब गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही, शीश पे खड़ाऊं राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश
पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आओ गाओ सब लोग। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया ही संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र में लल के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तब रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका भरत जी अवधपुर आए, और सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपादि। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी 14 साल तक अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठे थे, गद्दी पर तो राम के पादुकाएं ही बैठा ली थी। बिना गद्दी के भरत जी ने 14 साल बड़ी दिव्य सेवा अयोध्या जी की किया है। कई लोग आप में से हम में से कहते हैं ना कि गद्दी मिले तो सेवा होए, कई लोग कहते हैं कुर्सी मिले तो सेवा की जाए, कोई पद मिले कोई कुर्सी मिले कोई MP MLA हो जाए तो समाज की सेवा करें। अच्छा एक बात मैं पूछूं आपसे, मदर टेरेसा ने कौन सी गद्दी लिया था और क्या सेवा नहीं की महिला वो? सेवा नहीं की। कौन सी MP थी, कौन MLA थी वो, कौन सी मंत्री बनाई गई थी वो? मदर टेरेसा अभी मरी है 5 साल पहले 4 साल पहले। क्या दिव्य सेवा की हिंदुस्तान की उसने, उसको मिला वो नोबेल सेवा में, नोबेल मिला हुआ है, विश्व का जो टॉप वो है वो सर्टिफिकेट सेवा का वो मिला उसको है। लेकिन हम लोग कुर्सी मिले तो सेवा होए, पार्षद होई तो सेवा करी, सभासद हो जाई तो सेवा करी। बिना कुर्सी सेवा नहीं होती क्या? बिना कुर्सी सेवा होती है, करना चाहो तो करना। अच्छा एक बात बताओ, गांधी जी कौन सी कुर्सी लिए थे? महात्मा गांधी कौन सा पद लिए थे? और क्या सेवा किए नहीं? क्या हो किए नहीं सेवा? क्या कौन सा पद उनके पास? राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, MP MLA थे? कुछ नहीं थे वो, पार्षद भी नहीं थे, सभासद भी नहीं थे महात्मा गांधी। लेकिन लोग मानते हैं कुर्सी होए तब सेवा होए। भरत जी 14 साल सेवा किए हैं बिना कुर्सी के, बिना कुर्सी। कुर्सी पर खड़ाऊ बैठे हैं राम जी के, और भरत जी त्यागमयी सेवा अयोध्या जी की किए हैं। और भरत जी की इस कथा को, इस तपोमयी जिंदगी को प्रणाम करते हुए अयोध्या कांड को पूरा किया गया है। गोस्वामी जी अंत में कहते हैं
भरत चरित करिनेमु तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरति। भरत जी की इस कथा को जो सुनते हैं अयोध्या कांड के माध्यम से, संक्षेप में ही सही, उनको सिय राम पद प्रेम, उनको सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है।